हम लोग मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ हम लोग एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कर रही है, आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अब बिगुल कर दी, फूंक दी है कि जो कह रही है अब उचित सम्मान नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन में तो हम लोग अलग रुख कर लेंगे। मतलब कौन बिगुल फूंक दिया, कैसी बात आप कर रहे हैं? 2024 में भी अकेले दम पे तेजस्वी यादव जी ने धूल चटाने का काम किया एनडीए का। मात्र 17 माह का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का, तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप ही बेहतर काम हुए। 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से लगातार अब जो है बयानबाजी शुरू हो गई है। अब कह रही है कि जो है अगर उचित सम्मान अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जो है अलग रुख भी अपनाएंगे। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। अरुण यादव हैं जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस अब बिगुल कर दी, फूंक दी है कि जो कह रही है अब उचित सम्मान नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन में तो हम लोग अलग रुख कर लेंगे। मतलब कौन बिगुल फूंक दिया, कैसी बात आप कर रहे हैं? कहाँ नजर आ रहा है बिगुल? वो तो कह रहा है कि उचित सम्मान अगर उचित सम्मान तो उचित मिल ही रहा है। और हम लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन और खास करके बिहार में कहना क्या, हम लोग मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ हम लोग एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग में अगर उचित सम्मान स्ट्राइक रेट के साथ अगर हम लोगों को नहीं किया जाता है तो बिहार से हम लोग जो है इंडिया गठबंधन से जो है अलग रुख अपना लेंगे। देखिए, ऐसी बातें ना उनके कहने से होगा और ना हम कुछ मतलब कह दें, प्रभारी अगर हम कह दें होगा। ये तो सिर्फ नेतृत्व जब वक्त आएगा बैठ के सारे सवालों का हल करते हैं, तो ये तो ऊपर लेवल की बात है। और ये सब कोई बात थोड़े, ये भी तो आधिकारिक व्यक्ति है ना बिहार के अरे प्रभारी। अभी हम लोग लगातार आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कर रही है, आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में और 5-7 सीटें जीतकर हम लोग आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते, है ना। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,500 वोट ही कम आए। शासनादेश के बल पर वहीं एनडीए ने 2 दर्जन से अधिक जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम किया। महागठबंधन के लोगों को जानबूझ के जनादेश का डकैती करने का काम किया। वहीं 2024 में भी अकेले दम पे तेजस्वी यादव जी ने धूल चटाने का काम किया एनडीए का। नहीं, वो तो अब देखे ना, 400 पार का नारा लगाने वाले लोग, 40 का दावा करने वाले लोग कहाँ चला गया, अता पता भी नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी 240 पे 8 की और 10 सीट 12 सीट कम आ जाता तो केंद्र में सरकार भी नहीं बनती। लेंगरी लुल्ली सरकार केंद्र में है, आप जानिए रहे हैं। किस वक्त सरकार गिर जाएगी कोई कह नहीं सकता है। ये कैसे दावा कर सकते हैं? जो स्थिति है अपने दम पे तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, सहारे ही ना सरकार चल रही है। मतलब तो नीतीश कुमार साथ है इसलिए मतलब सरकार, नीतीश जी हों, चंद्रबाबू नायडू जी हों, ऐसे सब लोग हैं मतलब जो है जिसके सहारे है। और आपने देखा ही लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाया। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं सर। जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, सवाल विपक्ष खड़े कर रहे हैं कि आप लोग जो है तेजस्वी यादव जो गए हैं कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा पर, कस्टमर ढूंढ रहे हैं 2025 विधानसभा के लिए, क्या देख लीजिएगा? इन लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं। और हमारे आदरणीय नेता जब भी जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं, बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। चूंकि इन्होंने तो कुछ करने का काम किया नहीं। 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कोई उपलब्धि
गिनाने के लिए कुछ उपलब्धि हो तब तो। यहाँ पे एक सवाल है कि अगर नीतीश कुमार आपके साथ रहते तो उनकी उपलब्धि को बताते हैं, अगर आप लोग अभी विपक्ष में आ गए तो उनकी जो है कमियों को गिना रहे हैं। अरे भैया, उपलब्धियां 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, जिस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी थे, उपलब्धियां देख लीजिए ना, उपलब्धियों की अंबार है, लंबी लिस्ट है। वो तो नीतीश कुमार के कलमों के माध्यम इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 17 साल में क्यों नहीं कुछ किया? उसके बाद जनवरी से लेकर अभी तक 10-11 महीने से एनडीए की सरकार है ना बिहार में। आप बता दो कितनी नौकरियां दी, क्या किया? अब आप बताइए, अभी कहाँ? कुछ नहीं, बेमतलब वाली बात। मात्र 17 माह का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का, तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप ही बेहतर काम हुए। 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन छोड़कर आए, जाति आधारित गणना कराया गया, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया, मानदेय 2 गुना किया गया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, कई तरह के काम हुए। काम गिनाए ना, यही तो हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देते हैं। 2 डिप्टी सीएम हो नीतीश जी के कैबिनेट में, एक भी उपलब्धि नहीं। हाँ, उपलब्धि इनके साथ है, क्या है? शराब माफियाओं को संरक्षण देने का, ये तो जमीन माफियाओं को संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने का। ये अपराध है, ये उपलब्धियां इन लोगों के पास है। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं। जो अभी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, इसका प्रभाव 2025 के विधानसभा में कैसा रहेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से फेम कहा जा रहा है कि जो बटोरने की कोशिश जा रही है 2025 से, कार्यकर्ताओं को जो है साधने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको कि कार्यकर्ता जो है वोट में तब्दील होंगे? देखिए, जनता तो पहले से ही मन बना के बैठी हुई है कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाना है। और हमारे आदरणीय नेता जो यात्रा में जा रहे हैं, तो सिर्फ वो जनता के बीच अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अभी तो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं ना। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर फीडबैक लेते हैं, संगठन को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर, संगठन को विस्तार को लेकर वहाँ विमर्श होता है। जो अंतिम हमारे बूथ लेवल के वर्कर हैं से लेकर जिला स्तर तक के सबसे वार्तालाप करते हैं, और उनके माध्यम से जो जमीनी जनता के, गांव ग्रामीणों का ज्वलंत सवाल है, सवाल आते हैं और उस सवाल पर हमारे आदरणीय नेता मैप तैयार करते हैं। आपने देखा ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, ये छन के आया कि बिजली बिल से जनता परेशान है। आपने देखा वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो 400 रुपया मिलता है, हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि 1500 करेंगे। आपने देखा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो विधवा को, दिव्यांग को 400 मिलता है, 1500 देने की बात कही है। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस अनुसार हमारे नेता मैप तैयार कर रहे हैं। और चूंकि जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं वो करते हैं, आपने देखा ही। तो देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार राजद कर रही है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के तौर पे जो है तेजस्वी यादव आएंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के धन्यवाद।